नमस्कार, नवभारत टाइम्स के स्पेशल शो लंच का पंच में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी। भारतीय जनता पार्टी ने 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अपने अध्यक्षों का चुनाव कर लिया है। पिछले साल पार्टी के आंतरिक चुनाव शुरू होने के बाद से अब तक 22 राज्यों में उसके संगठन प्रमुखों का चुनाव हुआ है। इसके साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए भी एक आवश्यक औपचारिकता पूरी कर ली गई है। महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में भी प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष निर्विरोध चुने गए। इसमें पार्टी ने संगठन में लंबे समय तक काम करने वाले और सामाजिक मानदंडों पर खरा उतरने वाले नेताओं को प्राथमिकता दी। रविंद्र चव्हाण, एन रामचंद्र राव, PVN राव माधव, राजीव बिंदल और महेंद्र भट्ट को क्रमशः इन राज्यों में पार्टी अध्यक्ष घोषित किया गया। इसी तरह अंडमान और निकोबार में अनिल तिवारी को पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया। मगर पार्टी के लिए अभी सबसे बड़ी सिरदर्दी है उत्तर प्रदेश। केंद्र की सत्ता की चाबी रखने वाले इस प्रदेश में बीजेपी जीरो रिस्क पॉलिसी पर चल रही है। यही मेन वजह है कि अभी तक उत्तर प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष के चेहरे पर एक राय नहीं बन पाई। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के खराब प्रदर्शन के बाद पार्टी हाईकमान कोई भी रिस्क लेने के मूड में नहीं है। इसी वजह से आज प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी जिसको भी सौंपी जाएगी उसे सीएम योगी आदित्यनाथ से रिश्तों का भी ख्याल रखा जाएगा। यहां आपको बता दें कि 2 साल बाद उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव भी होने वाले हैं। यूपी में बीजेपी जिस प्रदेश अध्यक्ष के साथ लोकसभा चुनाव में उतरती है उसके साथ विधानसभा का चुनाव वो लोग नहीं लड़ते। सालों से भारतीय जनता पार्टी की यही परंपरा रही है। पिछले महीने सीएम योगी आदित्यनाथ और गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात हुई थी। इस मीटिंग में कई अहम मुद्दों पर भी बातचीत हुई। सबसे महत्वपूर्ण विषय था यूपी बीजेपी के अध्यक्ष का चुनाव। पार्टी चाहती है कि 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले संगठन को पूरी तरह से मजबूत किया जाए। इसलिए प्रदेश अध्यक्ष का चयन बेहद सोच समझकर किया जा रहा है। यूपी बीजेपी अध्यक्ष के लिए कई नाम सामने आ रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी एक नाम पर आम सहमति या मुहर नहीं लगाई गई। पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे और आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर फैसला लेगी। माना जा रहा है कि बीजेपी यूपी में ओबीसी या दलित नेता को अध्यक्ष बना सकती है। इसकी वजह सपा प्रमुख अखिलेश यादव का PDA फॉर्मूला भी माना जा रहा है। यूपी बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए कई नेताओं के नाम चर्चा में हैं। ओबीसी वर्ग से पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह और केंद्रीय मंत्री BL वर्मा के नाम पर विचार किया जा रहा है। दलित वर्ग से विद्यासागर सोनकर और विनोद सोनकर का भी नाम आगे चल रहा है। दरअसल बीजेपी नेताओं का एक गुट ये चाहता है कि PM नरेंद्र मोदी खुद ओबीसी हैं, तो ऐसे में किसी ब्राह्मण नेता को उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष बनाया जाए। लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव के नतीजों ने पार्टी के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। उस चुनाव में बीजेपी और उसके सहयोगी दल मिलकर 36 सीट ही जीत पाए। इसमें बीजेपी के 33, RLD के 2 और अपना दल की 1 सांसद है। साल 2019 के मुकाबले एनडीए को 28 सीटों का भारी नुकसान हुआ, जबकि PDA के फॉर्मूले से समाजवादी पार्टी ने अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया था, उसे 37 सीटें मिली। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को यूपी में 41.4% वोट मिले, जबकि 2019 के चुनाव में 49.6% वोट मिले थे। मतलब बीजेपी का वोट शेयर करीब 8% तक उधर पे कम हो गया। यूपी में BSP लगातार कमजोर होती गई। ऐसे में अगले विधानसभा चुनाव में अधिकतर सीटों पर समाजवादी पार्टी बनाम बीजेपी का सीधा वहां पर मुकाबला देखा जाएगा। पता चला कि अखिलेश यादव इस बार मुस्लिम यादव के बदले पिछड़ों और दलितों को अधिक टिकट देने के मूड में है। ऐसे में बीजेपी को भी अपना सामाजिक समीकरण फिर से सेट करना होगा। इस हिसाब से गैर यादव ओबीसी नेता ही अध्यक्ष के लिए सबसे बेहतर विकल्प हो सकते हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में पटेल, कुर्मी, सैनी और शाक बिरादरी का एक बड़ा तबका बीजेपी से छिटका था। निषाद पार्टी से गठबंधन के बाद भी इस जाति के एक हिस्से ने समाजवादी पार्टी को वोट किया। दूसरा मसला सीएम योगी आदित्यनाथ का भी है। दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक से उनके अच्छे रिश्ते नहीं है, इस बात की चर्चा मीडिया के गलियारों में होती रहती है। पार्टी के वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के साथ भी योगी के वही संबंध था। ऐसे में उस नेता को ये जिम्मेदारी दी जाएगी जिसे योगी सबसे बेहतर समझते हो और मानते हो। इसके साथ ही योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश में सीएम के एक बड़ा चेहरा है, पूरे भारत की राजनीति का सबसे मशहूर चेहरा है। कहा जा रहा है कि कई बार मीडिया के गलियारों में 2-3 खबरें हमेशा गूंजती रही।
पहली बात ये कहा जाता रहा कि अमित शाह का खेमा और योगी आदित्यनाथ का खेमा अलग अलग है, लेकिन पिछले अगर आप 1.5 से 2 महीने के दरमियान देखिए तो अमित शाह और सीएम योगी आदित्यनाथ की 3 बड़ी बैठकें उनके साथ हो चुकी हैं, जिसमें सबसे बड़ा मुद्दा प्रदेश अध्यक्ष के चेहरे पर ही रहा है और उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर यह सब बातचीत मीटिंग हुई। लेकिन इस मीटिंग के बहाने विपक्षी दलों के मुंह पर लगाम जरूर लगाई गई है, जो बार बार ये कह रहे थे कि अमित शाह की लखनऊ और दिल्ली के बीच में सामंजस्य नहीं बैठ रहा है। सबसे पहले ये राग छेड़ा था अखिलेश यादव ने, उसके बाद में इसी राग को अरविंद केजरीवाल ने भी खूब भुनाने की कोशिश की, जिसमें ये बार बार उन्होंने ये कहा कि उत्तर प्रदेश के अंदर सीएम योगी आदित्यनाथ को हटाने का प्लान चल रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर 2 भाजपा चल रही हैं। देश के बाकी सारे प्रदेशों में बीजेपी के संगठन मजबूत और वहां के चुनाव हो चुके हैं, लेकिन हर एक कदम पार्टी आलाकमान उत्तर प्रदेश में सोच समझ के चल रही है। 2 साल के बाद यानी 2027 में चुनाव, विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। इसके पहले जिस तरह से बीजेपी का फोकस इस प्रदेश को लेकर था, वैसे नतीजे लोकसभा में देखने को नहीं मिले और यही एक फैक्टर रहा, जबकि इस बार नरेंद्र मोदी की सरकार पूर्ण बहुमत से पीछे रह गई। इसमें जिस तरह से उम्मीद थी, कहा जा रहा था कि 60 से 70 सीटें भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से मिलेंगी, वो नहीं मिली और इसने पीडीए में कहीं ना कहीं एक जान फूंक दी और यही कारण बताया जा रहा है कि इस बार के प्रदेश अध्यक्ष चुनाव में पीडीए का भी एक बहुत बड़ा रोल है। अखिलेश यादव के पीडीए ने जरूर कहीं ना कहीं संगठन के अंदर एक सोचने के लिए जगह छोड़ दी है, जिसको लेकर अब पार्टी संगठन इस मामले में फैसला कर रहा है कि कौन होगा, किस जाति का होगा, किस नेचर का व्यक्ति वहां पर प्रदेश अध्यक्ष के रूप में बैठाया जाए। इस मामले में कई नाम फेहरिस्त में चल रहे हैं, जिसका मैंने जिक्र किया है, लेकिन कुछ नाम ऐसे हैं चूंकि बीजेपी हमेशा चौंकाने वाले फैसले के लिए जानी जाती है और उसने इसी तरह का हो सकता है फैसला जो आपको बिल्कुल अलग नाम सुनाई दे, वो बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष भी बन सकता है। शुक्रिया।